अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से तो हम बातचीत करते ही रहे हैं, लेकिन एक बात जो काबिल तकलीद भी है और काबिल सताइश भी है वो ये है कि ख़वातीन ही एक दूसरे को हेल्प आउट करने के लिए मैदान में निकली हुई हैं और एक दूसरे की मदद कर रही हैं। ख़ास तौर पर एक नाम जो बहुत सुनने में आता है, देखने में आता है, वो है लेडीज़ फ़ंड। और ये जो लेडीज़ फ़ंड है ये दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से कायम किया गया है और इसका जो मकसद है वो ये है कि ख़वातीन की मदद की जाए और किन किन फील्ड्स में ख़वातीन को मदद हो रही है इस पर हम बात करेंगे और लेडीज़ फ़ंड के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या लेडीज़ फ़ंड जो है सिर्फ़ कारोबारी ख़वातीन को ही मदद करता है या उसके अलावा भी जो आम ख़वातीन हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो घरों में बैठी हैं, जो किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, क्या उनके लिए भी कोई मदद का रास्ता यहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरमा अज़रा दाऊद साहिबा ने, मोहतरमा तारा अज़रा दाऊद साहिबा ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं लेडीज़ फ़ंड की, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस अज़रा। वालेकुम सलाम, इट्स उज़रा। उज़रा, ओके। मिस उज़रा दाऊद, मिस तारा उज़रा दाऊद एंड प्रेसिडेंट हैं लेडीज़ फ़ंड की। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत शुक्रिया। तो मिस उज़रा ज़रा प्लीज़ बताइए लेडीज़ फ़ंड के बारे में। हाँ, लेडीज़ फ़ंड का ऑर्गेनाइजेशन फॉर औरत एंड गर्ल चाइल्ड, सो founded 2008. We're now celebrating हम 15 साल in Ladies Fund. हम शुरू करो with Ladies Fund Awards for women, the first ever औरत का award ceremony in Pakistan history. सितारा awards of course presidential awards है, but अकेली औरत awards हमारा first time since 2008, and then we began doing conferences, entrepreneurship trainings. Now 15,000 औरत का entrepreneurs train करो, as well as we have many. We celebrate icons across sector. We also do networking events, incubator boot camp for training for funding, financing for women businesses, and we also have education of girl child, and that we have both zakat and sadqa version. In addition to that, Hamara has been going across GB, southern KPK, including Peshawar, Lucky, Marwat, Kohat, Karak, across Baluchistan, including Dera Bukti, Jal Maksi. We've been across all over interior Sindh, 27 areas, from Lakhana and Sangar and Sakkar to Badin and Hyderabad, and of course Islamabad, Lahore, so forth. And we're even in Multan, Raim Khan, and Balpur. And Hamara Pura Kam is also nationwide for both girl education, work with orphans, food ration distribution, as well as wheelchairs. Hamara dream 10,000 wheelchairs across the nation. And most recently, we also have partnered with the UN, both in New York as well as UNDP and UN Women and UNIDO in Pakistan. राइट, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है आप तो चारों सूबों में मौजूद हैं और वहाँ ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हैं और 15,000 ख़वातीन के साथ आप काम कर चुके हैं, उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं आप लोग। तो ये बताइए कि लेडीज़ फ़ंड को कितना अर्सा हो गया बने हुए एंड इसके सपोर्टर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं, आप लोग चलाते कैसे हैं इसको, इसकी फंडिंग कैसे होती है, कहाँ से आते हैं पैसे? सो हमारा बहुत लकी है, अल्लाह का बड़ा बरकत है, एंड हमारा 32 countries donate to Ladies Fund through the legal entity, इसका नाम दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन, for both औरत का training, girl child education through Educate a Girl by Ladies Fund, and for wheelchairs and food rations. 32 countries donate, plus हमारा local sponsorship है, हमारा also big families and individuals give. हमारा patrons है, sponsorship, for example, you attended हमारा breast cancer, 5th breast cancer powwow by Ladies Fund, and ये T sponsorship Bank Islami है. So different banks, corporations, so forth have sponsored us and continue to, alhamdulillah. अच्छा, राइट, ज़बरदस्त। और नहीं, लास्ट टाइम मैंने आपका इवेंट अटेंड किया था एंड बहुत अच्छा था वो, और उसमें काफ़ी कुछ मैंने स्टोरीज़ भी सुनी, कुछ सर्वाइवर्स की स्टोरीज़ भी सुनी। वो बहुत ज़्यादा मतलब मूविंग स्टोरीज़ थी और लोगों को मोटिवेट करने के लिए और चीज़ें भी। और हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि आने वाले शोज़ में हम उनके साथ
भी इनवाइट करें उनको भी आपके साथ, ताकि हम लोगों को बता सकें जो लोग कैंसर से बैटल कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। तो स्पेशली ये बताइए कि लास्ट वाला इवेंट आपका कैसा गया था और उसका आपका टारगेट क्या था उसको करने का, और क्या वो अचीव हुआ? So ये हमारा 5th breast cancer powwow है. So हमारा goals have थोड़ा evolved है. So पहले pure awareness, and 2 साल हमारा pure free mammograms we gave out. So 1 year 200 दे दो, 1 year 150 free mammograms दे दो, give out. ये साल हमारा priority awareness to action. So हमारा goal है that not just awareness, but also one, we work together to put an endowment fund now for women victims who cannot afford the fees. And I know हमारा big cities, many hospitals do some treatments free, and most pharmaceutical companies are giving 50% off their medicine, which is stage 3. But we have women in Larkana and Dadu and women in Multan who have needs as well and don't have as ready access. So Ek Mission Endowment Fund, which Seema Kamal is helping us tremendously with, the former State Bank Deputy Governor and also breast cancer survivor. We also have Sana Pirzada, a leading lawyer, putting together Hamara white paper on the legal framework for medical malpractice. Hamara nation, Pakistan mein, medical malpractice laws itna clear nahi hai. It's not really developed. So Sana is putting together a Ladies Fund white paper on this for us to present to the government, and inshallah you'll help us with that as well. Yes. And hamara third mission hai awareness, but nationwide awareness, which is alhamdulillah something you're helping us with, because everybody works in silos. And so ye hamara 3 mission for hamara event, and we brought the best minds together across sectors, from women in sports to arts to media to medical doctors as well as breast cancer survivors for this purpose. Right, ये बहुत अच्छा है। और ये बताइए कि आपका मैसेज, जैसे शहरों में तो बहुत हद तक लोग जानते हैं, लेडीज़ फंड को जानते हैं, उसके काम को भी जानते हैं, बट हम लोग ये देखते हैं जैसे हम अस्पतालों में जाते हैं, अस्पताल के कैंसर ओपीडी में जाते हैं और इस तरह से, लाइक सिविल हॉस्पिटल कराची है या जिना हॉस्पिटल है, इस तरह के, तो वहाँ जो ख़वातीन आती हैं उनको तो इतनी नो हाउ नहीं होती, उनको इतना इल्म नहीं होता कि अब उनका इलाज, और अस्पतालों से उनको इलाज पूरा नहीं मिलता है। और स्पेशली जो कैंसर वार्ड्स हैं भी, तो वो ज़्यादातर ब्लड रिलेटेड जो कैंसर होता है उसको प्रेफर करते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए है, तो आपके ख्याल में आप उन तक कैसे पहुंचेंगे, आपका मैसेज उन तक कैसे जाएगा? So most important is every woman watching do self exams every month. Ye completely free hai, and you can connect to us at Ladies Fund to give you videos and demonstrations how to do this. Second is those who please go for mammograms if you've reached the age of 40 saal mein mammogram karo. And if you're a child, a parent, a husband, a brother, encourage all the women in your lives to look after their health. One of the things, we had 3 breast cancer survivors hamara event hai. In addition to Seema Sahaba, we had Fawzia Koro, and we also had Samina Aslam. And we had Dr. Faizullah Asfasi, a male breast cancer survivor as well. Most programs have 1 survivor. We have about 12 in our network, very active, and 4 were spotlighted on that day. And one of the things Seema Sahaba said is, no matter how educated she is, no matter how well read and informed she is, going for a mammogram is not always easy. And what one of the other speakers said that day is they're also quite painful. And so please everyone, be brave enough, courageous enough to go and have yourself self check or have mammograms, please. राइट और एक बात और भी जो आपके इवेंट में नज़र आई, डॉक्टर अब्बासी साहब जो थे मेल सर्वाइवर ब्रेस्ट कैंसर के। और नाज़रीन, ये आपको बात बता दें कि देखें, ब्रेस्ट कैंसर अब जो है वो सिर्फ ख़वातीन की बीमारी नहीं रही है, अब ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हुए हैं, और कराची में भी ऐसे एग्जांपल मौजूद है कि मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हुए भी हैं। और आपके यहाँ भी डॉक्टर फैजुल्ला साहब वहाँ मौजूद थे, तो
जो स्टोरीज उस वक्त डिस्कस हुई, लोग क्या बताते हैं कि जो ज़्यादा बड़ा हर्डल है, जैसे बीमारी के साथ क्या स्टिग्मा अभी भी अटैच है, क्या लोग अब भी शाये होते हैं बताने में? और आपने जैसे बताया कि आपका टारगेट लेडीज़ हैं, तो क्या आप नहीं ये नहीं समझती कि अब ये टाइम है कि आप मेल्स को भी टारगेट करें, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ में डिसीजन मेकिंग जो है वो मेल के पास होती है, और स्पेशली जब अब मेल जो पेशेंट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं? So, breast cancer can hit anyone, male or female. But Hamara Aurath is 96% and in Pakistan 4% male. So obviously much more women issue hai. However, we have been spotlighting Dr. Faizola Abbasi and bravo, itna impressive man he is, Admi hai, is so impressive and courageous to go in a room full of 30 women as well as the media and talk about his story. Dr. Faizola was the former Vice Chancellor of Daud University of Engineering and Technology, highly respected, very powerful man, and obviously his journey to be openly talking about it and allowing us to spotlight it was a great honor for us. And please, all the men watching as well, don't hesitate to get checked. Everyone is vulnerable. राइट और ये बताइए कि जिन ख़वातीन को आपसे रब्ता करना हो, अगर उन्हें कोई मुश्किल परेशानी हो, तो वो आपसे कैसे रब्ता करें, और आप किन किन चीज़ों में उनको हेल्प आउट करती हैं? लाइक मेमोग्राम करवाते हैं आप, ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? So we have a list of 8 hospitals that are going to do free treatment in the initial stages, as well as I mentioned, the self-exam videos hai. Please contact us. Hamara Ladies Fund contact hai. Even if you just write to ladiesfundglobal@gmail.com or Ladies Fund Official on Instagram, whatever is easy for you, or 111 Dawood hamara UAN number hai, DAWOOD. We can give you information on this. Plus, if you're watching and aapka breast cancer survivor hai, if you're a breast cancer survivor, we can feature you. Now with the help of Mr. Rind here, we'll be able to make this program more nationwide, and Shanaz Ramzi and Sahar Paracha are also helping us with this, and inshallah Misbah Khalid. So the idea of bringing it nationwide is more and more survivors if you come and talk, and we'll give you a platform, and Mr. Rind will help as well, so that the stories will be heard, and breast cancer issues, health issues are all normalized, as opposed to hamara chup chap, being quiet. We start talking about these things and help save each other. राइट और ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आपके, अगर ऐसा उन्हें डाउट होता है सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान कि उन्हें मेमोग्राम कराना चाहिए, या ऐसी कोई उन्हें अलामत अगर नज़र आती है, तो फिर वो अपनी फैमिली से कैसे बात करें, उनको कैसे कन्विंस करें, आप क्या सजेस्ट करती हैं? So, तुम्हारा health not only बहुत important है, it is 5 minutes एक self examination, and if you don't do it and खुदा ना खास्ता issue है, you won't be there to raise your children. So it's much better, it's a loving thing not just for you, and you should care and love for yourself, but also for your family, especially your children, if you do these checks. These checks will enable you to be there for your children, inshallah. राइट और मिस तारा, आपके प्लान्स क्या हैं अब आगे, नेक्स्ट आप लोग क्या करने जा रहे हैं? सो हमारा बहुत एक्साइटेड है, हमारा 12 प्लान्स है. सैटरडे January 18th हमारा 9th Ladies Fund UNDP Sustainability Summit at the British Deputy High Commission, and this year ADB and World Bank are also partnering with us. We're really excited. ये हमारा who's who sustainability gathered in one space. There will be a beautiful brunch, but there'll also be important cutting edge conversations, whether it's about e-payments, e-cigarettes, e-vehicles, or simply about how to implement the UN SDGs, the United Nations Sustainable Development Goals, into your own business. And we'll be raising funds for Educate a Girl by Ladies Fund. There's also a Women's Bazaar, Artisan Bazaar. If you're interested in participating, please contact us. And there's going to be much opportunity to meet with, interact with developmental agencies, government, private sector, public sector, all gathering with FCMG and multinationals and corporates and women businesses
gathering to discuss environment, people, planet, and sustainability ECG. राइट और मैडम तारा हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं लेडीज़ फ़ंड के प्रोग्राम्स के बारे में जो कि स्पेशली फॉर ब्रेस्ट कैंसर वो बहुत सारा काम कर रही हैं। उसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी काम कर रही हैं ख़वातीन को सपोर्ट करने के लिए। और दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन के तहत ये लेडीज़ फ़ंड कायम हुआ है और उसकी जो प्रेसिडेंट हैं मिस तारा उज़रा दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। और मिस तारा, ये बताइए कि एक तो इवेंट आपका अभी आ रहा है और इसके साथ साथ और क्या करने जा रहे हैं आप लोग? So both काम है because now we've done first of all the 15th Ladies Fund Women's Awards for Pakistan will be Saturday, February 22nd, and that will be gathering the who's who of women. In the past, Hamara honorees is everything from the APS victims, teachers, to beggars turn entrepreneurs in Makli. We've got Yasmin Lari, we've got Noorjahan Bilgrami, Nasreen Kasuri, as well as, we've even had the two girls who were shot alongside Malla Yousafzai, Shazia and Kanat. We were the ones that found them after 9 years of being ignored by the world and gave them funding for their education. So now for year 15, Hamara bada surprises hai. The most amazing women in our nation will be gathering, and it's not to be missed. And don't forget, it's public vote, and people will be voting for which women be honored this year. So those votes will soon be out. अच्छा, राइट, ज़बरदस्त। और आप क्या समझती हैं कि मीडिया किस तरह से आपको हेल्प आउट कर रहा है और आगे फर्दर आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं इस? So हमारा incubation center for women entrepreneurs be wonderful for media to promote that and help our trainings for women entrepreneurs. We also began Educate a Girl by Ladies Fund, initially training I think now 6,000 women journalists. So some of the news anchors across Pakistan have been trained through our Educate a Girl program. Initially it was at the Institute of Journalism and then grew, and now we had about 13,000 girls we've educated vocationally for jobs, and our Zakat program's even bigger. So that is another thing if the media could help promote, and also if wonderful news anchors like yourself can come and join us as trainers and volunteer their time to help more girls enter the field. That's Hamara Educate a Girl by Ladies Fund. Hamara wheelchairs, we've crossed 4,200 out of my goal of 10,000. So if more people want to help Pakistan and Pakistanis be mobile, we've crossed 36,000 food rations. Our dream is 1 million. So if more people can help us, get involved with that program. And for Ladies Fund, if more people can help us build these centers across Pakistan, Hamara bada wait list, whether Peshawar or Larkana, we have wait lists of women. And so if people can help and come forward and say, we're going to give you spaces to build centers, that would be very, very good. And the media can promote all of this. Right. Any take-home message? So, bahut shukriya, Mr. N. Thank you for coming and supporting Ladies Fund. And all the women watching, in the case of breast cancer, please get tested with mammograms or self-examinations. Also, those interested in making environmentally friendly businesses, sustainable businesses, also turn to us and we'll guide you. And also with sales, marketing, we want you to grow and be as financially secure, because Ladies Fund stands for women and financial voice, economy and security. थैंक यू मिस्टर तारा, आप हमारे साथ मौजूद रही शो में और काफ़ी यूज़फुल गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी आपको ट्राई करेंगे कि आपको इनवाइट करें हमारे शो में, ताकि आप आने वाले अपने इवेंट्स के बारे में भी गुफ्तगू कर सकें। वंस अगेन थैंक यू। और नाजरीन, यहाँ वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको एक और स्टोरी बताते हैं।